साध संगत जी, धन्य है वो माँ जिसने बंदगी की तरफ चलाया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है, तीन धन जनेंदी माए आए सफल से। उनका आना परवान है, उनका आना सफल है। बाबा फरीद जी की माता ने उसे गले से लगाया, नाम जपाया और भक्ति करवाई और गुरु ग्रंथ साहिब जी को सजदा करते हैं। बाबा फरीद जी को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ चाहे तो डॉक्टर बना सकती है, माँ चाहे तो बड़ा अफसर बना सकती है, माँ चाहे तो इंजीनियर बना सकती है। इसलिए याद रखना, माँ चाहे तो चोर भी बन सकता है, माँ चाहे तो शराबी भी बन सकता है। धन थी वो माएँ, लालच दिया था। एक बार बाबा फरीद साहब जी की माता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहती है कि हे पुत्र, बात सुन। फरीद, तू नाम जपा कर, तू भक्ति करा कर। बाबा फरीद जी कहने लगे, अच्छा माता जी, अगर मैं नाम जपूंगा, भक्ति करूंगा, बंदगी करूंगा तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा? इस माता को पता था कि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है। माता जी फरीद को कहने लगी कि हे पुत्र, अगर तू भक्ति करेगा, अगर तू बंदगी करेगा तो परमात्मा तुझे गुड़ देंगे, गुड़ देंगे खाने के लिए। ऐसा लालच दिया, परमात्मा तुझे गुड़ देंगे। फरीद जी कहने लगे कि माता जी एक दिन देंगे, या फिर जितनी बार भक्ति करूँगा उतनी बार। माता कहती है कि बेटा, जितनी बार नाम जपेगा तो उतनी बार मिलेगा तुझे गुड़ खाने के लिए। जितनी बार सिमरन करेगा, जितनी बार भजन करेगा, उतनी बार गुड़ मिलेगा। अच्छा, बच्चों का मीठे के साथ प्यार होता है, मीठे के साथ मोह होता है। और फिर दूसरे दिन ही माता ने आसन बिछाया और आसन बिछाकर, चादर बिछाकर उसके नीचे एक नुक्कड़ पर गुड़ की एक रेवड़ी रख दी और कहा कि फरीद उठ पुत्र, नाम जप। और फिर फरीद जी ने स्नान किया, सुच्चे वस्त्र पहने और पहले दिन बाबा फरीद साहब जी जब आसन पर बैठे और भक्ति करने लगे, नाम जपा, बंदगी की, बाल अवस्था थी। और फिर जब भक्ति पूरी करके उठे तो फिर माता ने कहा कि बेटा, कर ली भक्ति? कहते हैं हाँ। और बोले कि माता जी, आप तो कहते थे कि भगवान गुड़ देंगे, कहाँ है गुड़? और फिर माता ने कहा कि पुत्र आसन उठाओ। और फिर जब फरीद जी ने एक चादर की नुक्कड़ उठाई, आसन की नुक्कड़ उठाई, तो नीचे गुड़ की एक रेवड़ी पड़ी थी। और फिर फरीद जी ने गुड़ उठाकर खाया, इतना मीठा, इतना मीठा। कहने लगे माता जी, अगर मैं रोजाना भक्ति करूँगा तो भगवान मुझे रोज देंगे? माता जी कहती है हाँ, रोज। माता जी इतना प्यार करते हैं, भगवान गुड़ देते हैं। साध संगत जी, मीठा मिल गया, लालच पड़ गया और फिर रोज नाम जपते हैं। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन। और बाबा फरीद साहब जी अमृत वेले उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं तो गुड़ मिल जाता है। और फिर ऐसे ही लगन लग गई, रोजाना गुड़ खाते हैं, भजन करते हैं, गुड़ मिलता है। और फिर अचानक एक दिन माता जी को किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ा। वो रिश्तेदारी में चले गए और उनको आते आते देर हो गई। और जब माता रिश्तेदारी में गए और बाबा फरीद साहब जी अपना आसन उठाते हैं और जब देर हो गई
तो माताजी को चिंता होने लगी कि मैं तो यहाँ पर हूँ और मैं रोजाना चादर के नीचे गुड़ रखती थी और फरीद नाम जपता था और उठता था और गुड़ खा लेता था, और मैं आज दूर हूँ। मेरा पुत्र बैठेगा आसन पर सिमरन करेगा, जब उठेगा तो गुड़ नहीं मिलेगा और फिर भरोसा टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि बच्चे का यकीन कितना का होता है। और अगर एक बार नाम से दूर हो गया तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। क्या करूं? अब साध संगत जी उस समय कहते हैं फरीद जी को माता जी गुड़ रखना भी भूल गए और आसन बिछाना भी भूल गए, और इधर बाबा फरीद जी जब समा हुआ सिमरन करने का, भजन करने का, तो फिर चौकड़ी लगाकर आसन बिछाकर बैठ गए बंदगी करने के लिए। चौकड़ी लगाकर बैठ गए और फिर लग गए नाम जपने, भक्ति करने में। जैसे रोज करते थे उसी तरह आज भी बैठ गए, और फिर जब बंदगी करके, भजन करके जब खड़े हुए और कहते हैं चादर उठाई, तो पहले तो माता जी गुड़ रखते थे और बाबा फरीद जी उठाकर खाते थे, और माता जी आज रिश्तेदारी में गए हुए थे और गुड़ नहीं रखा। बाबा फरीद जी उठे और फिर चादर उठाई तो नीचे 2 गुड़ की रेवड़ी पड़ी थी। साध संगत जी बाबा फरीद साहब जी को तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो रोज गुड़ मिलता था, और फिर उठाया और खा लिया, और फिर इतना रस आया, इतना रस आया। माता जी भागते हुए आए और फिर जब फरीद साहब जी को देखा ना, उन्होंने तो बाबा फरीद साहब जी को बहुत खुश हुए देखा, और माता जी फरीद जी से कहने लगी कि बेटा तूने भजन कर लिया, तूने सिमरन कर लिया, और सोच रहे हैं कि गुड़ रखना भूल गई। पता नहीं फरीद क्या बोलेंगे। अब माता जी ने कहा कि बेटा भजन कर लिया, तो फिर बाबा फरीद जी माता को कहते हैं कि माता जी आपको एक बात बताएं। तो कहने लगे कि जो मैं पहले गुड़ खाता था वो मीठा तो जरूर था माता, आज मुझे जो भजन करने के बाद, सिमरन करने के बाद आज जो गुड़ मिला है, तो माता जी इतना स्वाद था, इतना स्वाद था, गुड़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। और फिर माता जी बोले कि पुत्र आज तो मैंने गुड़ रखा ही नहीं, मैं तो गुड़ रखना ही भूल गई, मैंने आज नहीं गुड़ रखा, पर पहले मैं रखती थी। फरीद जी कहने लगे कि माता आप जी झूठ बोल रहे हो, मैंने गुड़ खाया है। और फिर बाबा फरीद साहब जी की माता, इसलिए साध संगत जी ये दुनिया, ये संसार यकीन तोड़ सकता है। दुनिया के लोग मतलबी हैं, ये यकीन तोड़ सकते हैं, विश्वास तोड़ सकते हैं, मगर जो परमात्मा के प्यारे हैं तो वो नहीं किसी का विश्वास तोड़ते, ना ही किसी का यकीन तोड़ते हैं। हमारे जैसे लंगर लगाएं तो फिक्र पड़ा होता है कि लड़की की शादी रखी है, कोई चीज कम ना पड़ जाए। और परमात्मा के प्यारे आपने ऐसे देखे होंगे कि अगर कहा ना कि लंगर कम बनाया है तो कहते हैं कि ऊपर कपड़ा डाल दो और लंगर वर्ताते जाओ, कुछ नहीं घटेगा। यहाँ बड़े बड़े ऐसे साधु देखे हैं, भक्ति वाले, बंदगी वाले देखे हैं, तो भाई कौन कर जाता है ये आकर, कौन हामी भर जाता है और कौन चादर के नीचे गुड़ रख गया। बाबा फरीद जी की माता जी कहते हैं कि कमाल हो गई कि पहले तो मैं रखती थी मगर आज मैंने नहीं रखा, तो फिर कौन रख गया। कहते हैं माता जी अगर आपने गुड़ नहीं रखा तो फिर रखा किसने है। कहते हैं कि फरीद तेरी भक्ति पूरी हो गई। बाबा फरीद जी के माता जी कहते थे कि कोई भेद नहीं पा सकता मालिक के रंगों का। उसने बचपन में सिमरन किसी के हृदय में टिका देना है, और कई ऐसे हैं जिनको इस मार्ग पर चलते हुए
70-70 साल हो गए और कईयों को तो 7-7 जन्म भी हो गए, मगर अभी तक खेड़ नहीं बनी। क्या चाहता है मालिक, कौन से रंग में खेड़ता है, तो ये वही जानता है। उस मालिक के रंगों का कोई भेद नहीं जान सकता। साध संगत जी, उस समय माता जी ने कहा कि बेटा, पहले मैं गुड़ रखती थी, मगर मैंने आज गुड़ नहीं रखा, इसलिए उस परमात्मा ने तुझे खुश होकर गुड़ दिया है। फ्रीद जी, तेरी भक्ति पूरी हो गई, तेरी बंदगी, तेरा जप तप पूरा हो गया और अब तेरा घर बैठने का टाइम नहीं। धन थे वो माता जी जो कह रहे हैं कि पुत्र चला जा जंगलों में और कर भक्ति और परमात्मा को प्राप्त कर। साध संगत जी, माता जी ने फ्रीद साहब को लगन लगाई और जब वो चल पड़े तो फिर 12 साल भक्ति की फ्रीद जी ने, 12 साल। और फिर 12 सालों के बाद भक्ति करके जब घर वापस आए तो माता जी ने कहा कि पुत्र मिल गए परमात्मा। कहते हैं कि माता जी, बड़ा आनंद है सिमरन में, बड़ा ही आनंद है भक्ति में। माता जी कहने लगे कि पुत्र आजा, मैं तेरे केस संवार दूं, देख जटाएं बनी हुई हैं। कहते हैं माता जी, वहां पर कौन था संवारने वाला? कोई भी जंगलों में तो नहीं था, कोई भी नहीं था। जंगलों में तो मैं फिर रहा था। और फिर माता जी केस संवारने लगे तो बाबा फ्रीद साहब कहने लगे कि माता जी, धीरे धीरे हौली हौली संवारो केस। माता जी, क्यों पुत्र? फ्रीद जी कहने लगे कि माता जी, मुझे दर्द होता है, मेरे केस धीरे धीरे संवारो। और फिर माता जी कहने लगे कि बेटा बात सुन, मैंने तेरे केस उखाड़े हैं तो तेरे दर्द होता है। और जब जंगलों में भूख लगती थी तो क्या खाते थे? जब भक्ति करते थे तो जंगलों में भूख लगती थी तो क्या खाते थे? जंगलों में भूख लगती थी तो क्या करते थे? तो माता जी फिर कहने लगे कि माता जी, मैं पेड़ों के तने के छिलके उतारकर खाता था। फिर माता जी कहते हैं कि तेरी भक्ति अभी अधूरी है। देखो, माता जी कह रहे हैं पुत्र को, और वो भी 12 सालों के बाद आया है। कहते हैं पुत्र को, अरे वो भी 12 सालों के बाद आया है। कहते हैं कि माता जी क्यों, भक्ति अधूरी है। माता जी बात सुन रहे हैं, तेरे बाल उखाड़े तुझे दर्द होता है, और जिन दरख्तों के पत्ते उतार उतार कर तूने खाए हैं तो उनके दर्द नहीं हुआ होगा, इसलिए जा, चला जा दोबारा, अभी तेरी भक्ति अधूरी है। 12 साल पहले लगाए, 12 साल फिर दोबारा, 24 साल का तप किया। और फिर 24 साल के तप करने के बाद बाबा फरीद साहब जी ऐसे घर की तरफ वापस आ रहे हैं और फिर प्यास लग गई पानी की। एक दिन बंदगी में बैठे थे बाबा फरीद साहब जी, बंदगी में बैठे हैं और चिड़ियाँ शोर मचा रही थी। तो चिड़ियों को कहा कि मर जाओ, तो वो मर गई, और कहा कि उठ जाओ, तो वो उसी समय उठ गई। और फिर घर को वापस जा रहे हैं 24 सालों के बाद। तो एक औरत कुएं पर खड़ी पानी भरती है और उस पानी को वापस ढोल देती है, फिर भरती है और फिर उस पानी को ढोल देती है। बाबा फरीद जी कहने लगे कि पानी पिला दो, प्यास शांत हो जाएगी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कहने लगे कि पानी पिला दो, कहने लगी कि खड़ा हो जा, पिलाती हूँ, उसने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर बोले बाबा जी, थोड़ा पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। और फिर उस वक्त वो औरत बोली कि फरीद, मेरी बहन के घर आग लगी है तो मैं आग बुझा रही हूँ, पहले आग बुझा लूँ, पानी फिर पिलाऊंगी। इतना मान मत करना, क्योंकि यहाँ कोई चिड़िया नहीं है जो तेरे कहने से मर जाएंगी और तेरे कहने से उड़ जाएंगी।
और फिर उस औरत की ये बात सुनकर बाबा फरीद जी हैरान हुए। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और फिर कहने लगे कि ये क्या, चिड़िया मेरे कहने से मरी और मेरे कहने से उड़ खड़ी हुई, और इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं और मैं इसे जानता भी नहीं, तो इसे कैसे पता चला। साध संगत जी, उस वक्त बाबा फरीद जी कहने लगे, उससे पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला इस बात का। उस औरत ने पानी पिलाया, पानी ढोल दिया। मेरी बहन के घर में आग लगी थी, मैं उसे शांत कर रही थी। फरीद जी बोले कि चिड़ियों को मारने और जीवित होने का तुझे कैसे पता चला। फिर कहने लगी कि जो रिद्धियां सिद्धियां तूने 24 साल तप करके हासिल की है ना, तो वो मैंने एक दिन अपने पति की सेवा में हासिल की है। एक दिन की सेवा कहते हैं वो कैसे। कहती है कि मेरा पति बाहर से काम पर से आए थे, थके हुए थे, मुझे कहते हैं कि पानी ला, और जब मैं पानी लेकर आई तो वो सो गए। उनकी आंख लग गई और मैं खड़ी रही पानी लेकर। मैंने कहा कि जगाना नहीं है, नींद में से खड़ी रही। मैंने सोचा कि अगर जब रात को उठेंगे तो पानी देने में देर ना हो जाए। परमेश्वर समझकर मैंने सेवा की। कहती है वो तो नहीं उठे, जब दिन चढ़ गया तब उठे और मैं सारी रात खड़ी रही, और मालिक ने मेरी सेवा भावना देखकर मुझ पर खुश होकर जो रिद्धियां सिद्धियां तुझे 24 साल में मिली है, मुझे एक रात में मिल गई। और फिर वहीं पर अहंकार टूट गया और सोचा कि हे मन, अभी तू इसके बराबर भी नहीं है। और फिर क्या था, फिर चले गए जंगलों में और फिर 12 साल तक तपस्या की, गुरु धारण किया। इसलिए साध संगत जी, जब गुरु धारण किया तो फिर कहीं जाकर आस पैदा हुई, और जंगलों में भक्ति करते हुए उनका रोज का कर्म था, काम था कि गर्म पानी करके अपने मुर्शिद को, अपने गुरु को स्नान कराते थे। और फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बरसात हो गई और चूल्हे में से आग खत्म हो गई, और फिर कहीं भी आग ना मिली, और सोच रहे हैं कि आग कहाँ से लाऊं। सतगुरु उठने वाले हैं, पानी गर्म नहीं है, कैसे स्नान कराऊंगा। और फिर बाबा फरीद जी सोचने लगे कि बाजार में से ढोलकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और दीपक जल रहा था, तो चले गए वहाँ चलते चलते, और वो एक वेश्वा का द्वार था। और जब बाबा फरीद जी वहाँ पर गए, वेश्वा से कहते हैं कि मुझे आग चाहिए। फिर वो वेश्वा कहने लगे कि आग तो मिल जाएगी, मगर तेरी आंखें बहुत सुंदर है, बदले में ये देनी पड़ेगी। आग तो मिल जाएगी मगर ये शर्त है, आग के बदले में आंखें देनी पड़ेगी। और फिर देर नहीं लगाई और छुरे से अपनी आंखें निकाल कर दे दी, और फिर आग लेकर चले आए, और फिर लकड़ियों को जलाया, पानी गर्म किया और अपने गुरु को स्नान करवाया। और फिर जब दिन चढ़ा तो बाबा फरीद जी के आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, और जब सामने आए सतगुरु के तो वो पूछते हैं कि फरीद, आंख पर पट्टी क्यों बांध रखी है। और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज आंख आई हुई है, जैसे आंख खराब हो जाती है। सतगुरु बोले कि फरीद, अगर आंख आई हुई है तो फिर पट्टी क्यों बांध रखी है, खोल पट्टी। आई आंख पर पट्टी बांध रखी है, और जब पट्टी खोली तो सचमुच ही आंख आ गई थी। साध संगत जी, ऐसी बंदगी, ऐसा सिमरन किया, ऐसा भजन किया। इसलिए परमात्मा मिलता तो है, सतगुरु मिलते तो हैं, मगर बीच में विचोला चाहिए, यानी गुरु चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं, कई मनुष्य महापुरुषों के पास रहकर भी खाली रह जाते हैं, और कई दूर से आकर भी लाभ ले जाते हैं।
इसलिए साध संगत जी हमेशा अरदास करते रहा करो कि हमें भी ऐसे महापुरुषों की सेवा मिलती रहे, हमारा भी किया हुआ नाम का सिमरन भजन भक्ति सफल हो जाए और हमारे भी उल्टे लेख सीधे हो जाएं।